मिसाइल आ रही है, उसका विमान आ रहा है, उसका कोई ड्रोन आ रहा है, तो हम उसी वह लेजर का हथियार है जो 10 किलोमीटर तक काम का मिसाइल है जो 3 सेकंड के अंदर आने वाली मिसाइल को मार गिराती है। 10 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। पिछोरी या ऊंचाई से आने वाले किसी भी खतरे को नष्ट कर सकती है। उसके बाद फिर हम एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। बराक 8 जो किलोमीटर से लेकर 125 किलोमीटर तक की रेंज को जो है सिस्टम ही उसका नाम रखा है PAD। तो PAD या पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वह जो बहुत ऊंचाई पर आती है तो उसको मार गिराने के लिए हमने AD-1 किया। तो AD-2 और AD-1 दोनों का हमने समानांतर एक साथ परीक्षण किया। 2 मिसाइलें जो है हमारे परीक्षण स्थल पर आती हैं और उनको हम उसी ढंग से एक को वायुमंडल की ऊपरी सतह पर और दूसरे को वायुमंडल की निचली सतह पर एक साथ मार गिराते हैं। और इसका प्रयोग हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल छोड़ी थी तो उसको शिरसा के ऊपर मार गिराया था, तो वह भी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ही मार गिराया था। तो कहने मतलब हमने इसके अलावा फिर हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन दुर्गा 1, दुर्गा 2, सूर्या है और उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं काली 5000, काली 300 से लेकर काली 5000 और काली 10,000 तक है। तो हम इन सब का भी निर्माण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश धोत्रे फिर एक बार एक नए एपिसोड के साथ में मैं उनके साथ में भारत की जो नई रणनीति बनी है, जो डिफेंस सेक्टर में नए आयुध आ रहे, नए हथियार आ रहे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले थैंक यू, आप आए फिर से। नमस्कार, धन्यवाद। अभी हम शुरुआत करते हैं कि भारत में जो एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स है जी, उसकी क्या क्या मतलब जो चीजें आ रही है जिससे कि हम ये समझ पाए कि भाई हम सेफ है और उन्नत जा रहे, और भारत की रणनीति जो है वो टक्कर की है अमेरिका, चाइना और बाकी उन देशों की जो टॉप 5 में बैठते हैं जी। तो आप बता सकते हैं सर कि क्या क्या एडवांस डिफेंस अपने इक्विपमेंट्स अभी है जिसको हम चर्चा कर सकते हैं? देखिए, भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम 2 बड़े शक्तिशाली देशों से घिरे हुए हैं जो हमें अपना शत्रु मानते हैं जी। उनमें एक चीन है और दूसरा पाकिस्तान है। तो इस कारण से भारत को अपनी रक्षा तैयारियों पर बहुत जोर देना पड़ रहा है जी। तो हम दोनों प्रकार के हथियार विकसित कर रहे हैं। एक तो हम पहले अपने को कैसे सुरक्षित करेंगे, डिफेंड करेंगे, तो एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है हम बहुस्तरीय जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है जी। वह बना रहे हैं कि जिस लेवल पर, जिस ऊंचाई पर कोई हथियार आ रहा है या शत्रु की मिसाइल आ रही है, उसका विमान आ रहा है, उसका कोई ड्रोन आ रहा है, तो हम उसी ऊंचाई पर उसको मार गिराएंगे। हम इस ढंग का सिस्टम बना चुके हैं और बना रहे हैं। तो उसमें हमारा जो सबसे पहले आता है वह लेजर का हथियार है जो 10 किलोमीटर तक काम करता है और उसमें क्विक रिएक्शन मिसाइल है जो 3 सेकंड के अंदर आने वाली मिसाइल को मार गिराती है। तो यह भी 10 से 15 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। उसके बाद जब हम और ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे पास सोवियत संघ के समय की पिचोरा मिसाइल है। वह जो है 10 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। पिचोरा के बाद हमारे पास जो अगला एयर डिफेंस सिस्टम है खुद का बनाया हुआ, DRDO ने बनाया है, वह है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो आकाश मिसाइल जो है वह 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 40 किलोमीटर की दूरी या ऊंचाई से आने वाले किसी भी खतरे को नष्ट कर सकती है। उसके बाद फिर हमारा अगला एयर डिफेंस सिस्टम आता है जिसको बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। बराक 8 जो है DRDO और इजराइल की जो एरोस्पेस कंपनी है दोनों ने मिलकर बनाया है और इसकी बड़ी धूम रही खाड़ी युद्ध में भी इसको UAE ने भी जो है इजराइल के द्वारा खरीदा और इजराइल ने भी इसका प्रयोग किया, मतलब ईरान के खिलाफ युद्ध में। तो बराक 8 जो है वह 40 किलोमीटर से लेकर
125 किलोमीटर तक की रेंज को जो है कवर करती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो हमारा पृथ्वी मिसाइल था उसको एयर डिफेंस सिस्टम में भी कन्वर्ट किया है। तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम ही उसका नाम रखा है, PAD। तो PAD या पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वह 125 किलोमीटर से लेकर 250 से 300 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है। उसके बाद फिर हमारा S-400 आता है। S-400 जो है 400 किलोमीटर की रेंज को पूरी तरह से कवर करता है। फिर अभी आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह हमने 2 समानांतर मिसाइलों का सफल परीक्षण किया बंगाल की खाड़ी में। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो ICBM है, जो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से आने वाली मिसाइल है, जो बहुत ऊंचाई पर आती है। तो उसको मार गिराने के लिए हमने AD-1 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 1 का प्रयोग किया, जो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ही मिसाइल को मार गिराती है। अगर मान लीजिए वही मिसाइल गलती से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर हम नहीं मार पाए, नीचे आ गई, तो उसके लिए फिर हमने AD-2 का प्रयोग किया। तो AD-2 और AD-1 दोनों का हमने समानांतर एक साथ परीक्षण किया। 2 मिसाइलें जो है हमारे परीक्षण स्थल पर आती हैं और उनको हम उसी ढंग से एक को वायुमंडल की ऊपरी सतह पर और दूसरे को वायुमंडल की निचली सतह पर एक साथ मार गिराते हैं। और इसका प्रयोग हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल छोड़ी थी तो उसको सिरसा के ऊपर मार गिराया था, तो वह भी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ही मार गिराया था। तो कहने मतलब हमने इसके अलावा फिर हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन दुर्गा 1, दुर्गा 2, सूर्या है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं काली 5000, काली 300 से लेकर काली 5000 और काली 10,000 तक है। तो हम इन सब का भी निर्माण कर रहे हैं। युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए हमने दुर्गा 2 की तैनाती और बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रखी है। दूसरी ओर जहाँ तक आक्रामक सवाल है, आक्रमण का सवाल है, तो हमने मिसाइलों के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियाँ इस समय हासिल की हैं। भारत की जो मिसाइलें हैं, यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहूंगा। मिसाइल पे अपन सेकंड स्टेप में जाते हैं। अभी जो आपने स्टार्टिंग से बताया कि भाई लेजर से लेकर के जो अपना पृथ्वी का जो अपना ये वायुमंडल जो वाला जो लास्ट लेयर वाला बताया जी, तो एक एक को विस्तार से बताइए ताकि दर्शक भी समझ पाए एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है और कौन से क्या मतलब आयुध को या रॉकेट को या मिसाइल को ये डिटरेंट है और फिर बाद में उसको रोक सकता है। तो कार्य प्रणाली कैसे है उसकी, एक एक के मुझे थोड़ी सी देखिए। जो सबसे नीचे आता है वह ड्रोन होता है। ड्रोन 250 मीटर से लेकर के 10 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में होता है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता है। तो ड्रोन को मार गिराने के लिए हम लोगों ने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, BEL ने बनाया है। उसका नाम है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। वह जो है 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी ड्रोन को लेजर से मार गिराता है। उसके अलावा हमारे पास L-70 गन है सोवियत संघ के काल की, जो बड़े पैमाने पर खरीदी गई थी विमान भेदी तोप के रूप में। तो उसको हमने अपग्रेड किया है। तो वह किसी भी ड्रोन को या विमान को 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार गिराती है। तो ये जो है हमारा सबसे निचला स्तर है। क्रूज मिसाइल जो होती है वह भी कम ऊंचाई पर आती है। तो क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए भी लेजर का ही हथियार, ये आप कह सकते हैं। कितनी स्पीड से आती है वो उसका क्रूज मिसाइल? देखिए पूरी दुनिया में तो जो सबसे तेज क्रूज मिसाइल है वह भारत की ब्रह्मोस है। जो 3.5 ध्वनि से 3.5 गुना अधिक जिसकी गति है। अच्छा, मैक 2 या मैक 3.5 है। और जो ब्रह्मोस का अगला संस्करण है वह हाइपरसोनिक है, वह मैक 5+ है, मतलब 7.5 या 8 है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि अभी दुनिया में जो दूसरी क्रूज मिसाइलें हैं वह 1.5 या 2 मैक 2 से आती हैं। तो उनको मार गिराने के लिए हमारा जो मिसाइल सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, तो उसमें लेजर वाला भी काम आएगा
क्विक रिएक्शन मिसाइल जो हमारी है वह काम आएगी। इसके साथ ही जो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो 15 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है, तो हम उससे मार गिराएंगे। अच्छा, और एक मुझे जानना है सर कि अभी समझो कि मैक 3 या मैक 5 वाली वहां से निकल चुकी है मिसाइल, और यहाँ पे हमको उसको इंटरसेप्ट करना है जी, कितना अपने पास समय होता है? देखिए, चूंकि पाकिस्तान की सीमा बहुत नज़दीक है तो हमारे पास 10-15 सेकंड से अधिक का समय नहीं होता। उसका कारण है कि बहुत दूर से मिसाइल नहीं आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल चूंकि बहुत ऊंचाई से आती है तो उसको मार गिराने के लिए आपके पास समय होता है, लेकिन क्रूज मिसाइल है, ड्रोन है, या एकदम सीमावर्ती देश का विमान है, तो वह बहुत तेजी से आपके पास आ सकता है, या वो भी दूर से हमला करके जा सकता है। तो वैसी स्थिति में जो है आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है कुछ सेकंड ही आपके पास होते हैं, 3 से 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही आपको प्रतिक्रिया करनी है। तो अगर आपके पास हर लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम है, हर ऊंचाई का है, जिसकी भारत को दरकार रही है और भारत ने बनाया है, तभी आप सामने वाले को रोक सकते हैं। कौन सा विमान, कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन किस स्पीड से और कितनी ऊंचाई पर आ रहा है, उसके अनुसार ही एयर डिफेंस सिस्टम का हमको प्रयोग करना होता है। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने एक एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जो राडार सिस्टम जोड़ा है उसका नाम है आकाश तीर। आकाश तीर का प्रयोग जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने किया। तो ये 24 घंटे सर्विलेंस चलते रहता है, कभी भी आ सकता है, 3 सेकंड मिल रहे हैं अपने को? जी जी, उसका कारण यह है कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए यह बहुत ज़रूरी है। और अभी तो आप देख रहे हैं कि स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग हम कर रहे हैं, और उसमें हम ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर एंटी जैमिंग सिस्टम और जैमर तक सब कुछ लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उसकी तैयारी हमेशा 24 घंटे रखनी पड़ती है। हमने क्या किया है कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, उनसे अपने ग्राउंड राडार को जोड़ रखा है। तो वैसी स्थिति में कौन सी चीज़ कब आ रही है, कितनी ऊंचाई पर आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, वह हमें पता चल जाता है। तो इसलिए कौन सी एयर डिफेंस सिस्टम हमको चलानी है, यह हम उसी के अनुसार जो है तय करते हैं। तो इसी कारण से हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 1775 ड्रोन और 841 मिसाइलें जो है मार गिराई थी। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने हर लेयर का, हर लेवल का जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है तैनात किया हुआ था, और हर स्तर की सूचना हमको मिल रही थी। यह दूसरे देशों के पास नहीं हो पाया है। जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम जो है पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक हमारा ही है। थोक में इतने ड्रोन मार गिराने का अभी तक किसी के पास अनुभव नहीं है। आप देख रहे हैं कि रूस जैसे देश पर भी लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, और वह ड्रोन हमले से अपने को नहीं बचा पा रहा है। यहाँ तक इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी दुनिया में चर्चा में रहा, वह भी जो ईरान की मिसाइलें थी उनसे अपने को नहीं बचा पाया, बहुत सारे ड्रोन से नहीं बचा पाया, लेकिन भारत ने अपने को पूरी तरह बचाया। तो यह इस बात का द्योतक है कि हमने अपनी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा चौकस रखी है, और हमारे जो सैनिक हैं, जो योद्धा हैं, वह 24 घंटे मोर्चे पर डटे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जो चुनौती आएगी उसका वो ये जवाब देंगे। ओके सर, यहाँ पे मेरे 2 सवाल है जी। एक तो अभी जैसे आप बता रहे कि अपने पास 5 लेयर की सिक्योरिटी शील्ड है जी, ठीक है, और ये शील्ड हम शत्रु की अगर बात ले तो पाकिस्तान की कितनी लेयर की शील्ड है, और जो अभी इजराइल ईरान वॉर चल रहा है या चल रहा था, तो इजराइल की कितनी लेयर की शील्ड है जो भेद पाया ईरान, और सेम यूक्रेन और रशिया की, जो यूक्रेन भी भेद पा रहा है मॉस्को की शील्ड, तो उनकी शील्ड के मुकाबले हमारी शील्ड ज्यादा मजबूत है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये कि सर जैसे आपने बोला कि थोक में हम गिरा रहे थे, राइट? तो थोक में गिराने के से पहले आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बोला था कि हमने उनके रडार को जैम किया था जी 22 मिनट तक। तो वो जैमिंग वॉइस वर्सा भी हो सकती है, हमारे ऊपर भी हो सकती है जी। तो जो पहला वार करता है वो जीतता है, बराबर? जो पहला वार करेगा वो जीतेगा। तो भारत ने पहला वार किया और जीत लिया। तो ये दोनों सवाल कैसे आप लेते हैं सर?
देखिए, पहली बात यह है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक है। ओके। रूस के पास S-400 है, S-500 है, वह 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने वाले किसी भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है। लेकिन रूस के पास एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। अगर 250 मीटर की ऊंचाई पर, 500 मीटर की ऊंचाई पर कोई ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे मार गिराए, वह लेजर के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि अगर रिहायशी इलाके में ड्रोन है या किसी रिफाइनरी के ऊपर है तो आप उसको मिसाइल से हिट करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए कहीं न कहीं उसको आप कैसे जला सकते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमर का प्रयोग करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैमर दुनिया की अधिकांश वायुसेनाएं जो है उसका प्रयोग करती हैं। 2019 में बालाकोट हमले के अगले दिन जब भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना में मुठभेड़ हुई थी, तो जैसे हम लोगों ने उनके राडार को जाम करके ऑपरेशन किया था, तो वैसे अगले दिन उन्होंने भी हमारे जो एयरफोर्स के विमान थे उनके राडार को जाम करने का प्रयास किया था। लेकिन हमारे पास एंटी जैमर सिस्टम भी है। तो इस कारण से जैसे ही राडार को जाम करने का प्रयास होता है हम तुरंत उसको निष्क्रिय कर देते हैं और अपने राडार को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमने दोनों सिस्टम जो है बना रखा है। तो इसलिए ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। जहाँ तक शत्रु के द्वारा छोड़े गए खतरे से बचने का सवाल है, तो बचने के लिए हमारे पास जो समय होता है उसके अनुरूप हमने तैयार अपने को रखा हुआ है। और चूंकि हमारी बहुत बड़ी सीमा है पाकिस्तान के साथ, आप देखेंगे 1700-1800 किलोमीटर करगिल से लेकर कच्छ तक एक बहुत बड़ा इलाका जो है सीमा पर आता है। तो पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास सीमा के पास अब बहुत बड़े बड़े आर्थिक ठिकाने भी हैं। जैसे आसिम मुनीर ने कहा था कि अगली बार हम मुकेश अंबानी के आर्थिक ठिकाने पर हमला करेंगे, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी हमने एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम सब तैनात किए हुए हैं। तो हमें आर्थिक ठिकाने हों, सैन्य ठिकाने हों, चूँकि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है तो नागरिक ठिकाने की रक्षा करना भी जो है सेनाओं के सामने बड़ी चुनौती है। तो इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम हमने पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक रखा है। और दुनिया में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है और अपने को अलग किया है।